हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। सो अगेन वेलकम इस लेक्चर में। अभी तक हम यू नो 2 लेक्चर्स कंप्लीट कर चुके हैं और नवंबर की मैगजीन को कंप्लीट कर रहे हैं हम, राइट? योजना मैगजीन है इसका नाम, राइट? तो ये तीसरा टॉपिक है, तो इसको हम समझने की कोशिश करेंगे और कौन-कौन से पॉइंट्स हैं जो कि हम पीटी और मेंस इंटरव्यू के लिए यूज़ कर सकते हैं, राइट? विदाउट वेस्टिंग योर टाइम चलिए अपन शुरू करते हैं अपने आज की वीडियो की, राइट? तो टॉपिक का नाम है रूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन प्रोमिटिंग सोशल जस्टिस, राइट है कि सोशल जस्टिस को किस तरह से हमारा भारत का संविधान प्रमोट करता है, राइट? तो अगर सोशल जस्टिस से संबंधित कोई क्वेश्चन आता है प्रीलिम्स में, मेंस में, राइट, स्पेशली मेंस में, तो इंट्रोडक्शन में इस तरह का इंट्रोडक्शन आप इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट? याद रखिए, गवर्नमेंट बुक्स, गवर्नमेंट सोर्सेज, राइट? ये पॉइंट याद रखिए हमेशा, बहुत बढ़िया इसमें से कंटेंट हमको मिलने वाला है। तो देखिए, जो कॉन्सेप्ट है कौन सा, ट्रांसफॉर्मेटिव कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, राइट है, वो ये बोलता है नेसेसिटेट्स दैट द स्टेट इंटरवेंशन टू अचीव द सोशल जस्टिस। सो ट्रांसफॉर्मेटिव कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म ये बोलता है कि भाई अगर हमको सोशल जस्टिस का इस्टेब्लिशमेंट करना है, समाज में सोशल जस्टिस को लाना है, तो हमें स्टेट को इंटरवीन करवाने की आवश्यकता होगी। स्टेट मतलब समझ रहे हो? स्टेट मतलब मैं गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, वेदर इट इज़ लाइक यूनियन गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट, इसका मतलब होता है स्टेट, राइट? थ्रू आउट द नेशनल मूवमेंट ये डिबेट चलता रहा है इसके आसपास, द इम्पोर्टेंस ऑफ द यू नो सोशल जस्टिस, राइट? अंडर स्कोर करता है द इम्पोर्टेंस की सोशल जस्टिस किस तरह से प्रिवेल किया जा सके हमारे भारतीय समाज में, राइट? फॉर एग्जाम्पल, अगर फंडामेंटल राइट की बात करते हैं, राइट, वो क्या करते हैं, वो इस्टेब्लिश करते हैं, एक सोशल रिवोल्यूशन की तरह काम करते हैं और सोशल जस्टिस को प्रमोट करने की कोशिश करते हैं, राइट है, जिसका उद्देश्य क्या है, जैसे कि हम बोलते हैं कि लाइक फंडामेंटल राइट है हमारा आर्टिकल 19 की 9 है, जो कि बात करता है किसकी, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के, राइट है। तो ये बात भी एक तरह से सोशल जस्टिस के अंतर्गत आती है, राइट? और कुछ कंस्ट्रेंट भी रहता है जो कि सोसाइटी और स्टेट के द्वारा इम्पोज किए जा सकते हैं, राइट? जैसे कि कुछ ट्राइबल एरिया और वहाँ की जगह आपको घूमना है, इनर लाइन परमिट का आपने कॉन्सेप्ट सुना होगा। सो आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन तो मिलती है, बट एट द सेम टाइम देयर इज सम रिस्ट्रिक्शंस, राइट? देयर आर सम रिस्ट्रिक्शंस, उनको हमें फॉलो करना होता है, उसको बोलते हैं रीजनल रिस्ट्रिक्शंस, राइट? सो किसके आधार पर लगाए जाते हैं रीजनल रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस? ऑन द बेस्ड ऑफ 3-4 क्राइटेरिया हो सकते हैं कि लाइक वहाँ के कस्टम्स हो सकते हैं या ट्रेडिशन हो सकते हैं, वहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज वगैरह हो सकते हैं, इन सब का प्रोटेक्शन करने के लिए वहाँ पर रिस्ट्रिक्शन लगाए जा सकते हैं, राइट? एनीवे, देखिए, जब सोशल जस्टिस की बात आती है और इस बात के दौरान अगर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब का नाम नहीं आए तो सोशल जस्टिस की बात अधूरी हो सकती है, राइट? सो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ने किस तरह से सोशल जस्टिस को प्रमोट करने के लिए अपना अहम रोल अदा किया है, इनके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को महू, मध्य प्रदेश, जो कि इंदौर डिस्ट्रिक्ट के आसपास का एरिया है, वहाँ पे इनका जन्म हुआ था, राइट? वो एक बहुत ही बड़े देशभक्त थे, राइट? उन्होंने ऑप्रेस्ड क्लास और महिलाओं और गरीब, शोषित और पीड़ित लोगों के लिए काम किया, राइट? उन्होंने एक पर्टिकुलर कास्ट के लिए नहीं, बल्कि वो हर एक शोषित, पीड़ित और डाउन ट्रोडन पीपल के लिए काम किया, राइट? उन्होंने बहिष्कृत हितकर्णी सभा की इस्टेब्लिशमेंट किया, एसोसिएशन बनाया जिसको बोलते हैं आउटकास्ट वेलफेयर एसोसिएशन, राइट? ताकि वो एजुकेशन और कल्चर जो डाउन टूडन पीपल उनके अंदर फैला सके, राइट? ये एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, आपको पता है कि 1930, 31, 32 के आसपास होती है, तीनों को अटेंड करने वाले डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब थे, राइट? और इसके बाद में बहुत सारी चीज़ें आती है, फिर 1935 में आपको पता है कि व्हाइट पेपर आता है, फिर इसके बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1995 आता है, राइट? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जिसको बोलते हैं। एनीवे, तो ये इनके बारे में जानकारी। इसके अलावा आपको पता है कि ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरमैन थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ही थे, उनको आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। एक बार क्वेश्चन आया था कि हु इज़ द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो यू शुड बी रिमेंबर कि भाई साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इज़ द फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एक बार मदर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पूछ लिया था, तो उसका कोई पीसीएस स्टेट का कोई एग्जाम था, शायद उसमें पूछा था, मैंने कहीं पढ़ा था, तो उसमें भी इसका आंसर भी यही आया था कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इज कंसिडर्ड एज द फादर एंड द मदर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, राइट?
तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम यही पढ़ता है कि पढ़ते हैं कि फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कौन है, तो हमें पता होता है कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब है। लेकिन एट द सेम टाइम अगर कभी पूछ लेते हैं, राइट, डिपेंड्स अपॉन कौन सी स्टेट में पूछा जाता है, कौन सी एग्जाम में पूछा जाता है, लेकिन उन्होंने मदर भी माना था, तो प्लीज रिमेंबर, राइट। देखिए, सोशल रिवोल्यूशन लाने के लिए भारत का संविधान कितना बढ़िया तरीके से और कितना बढ़िया इंस्ट्रूमेंट है, इसके बारे में हम समझने की कोशिश करते हैं। जो स्कॉलर्स हैं उनका व्यू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को लेकर अलग अलग है। जैसे कि ग्रैनविल ऑस्टिन, तो ग्रैनविल ऑस्टिन साहब कहते हैं कि जो भारत का संविधान है वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ द सोशल रिवोल्यूशन है। मतलब हमारी सॉरी, हमारे समाज में अगर सोशल रिवोल्यूशन लाना है, सामाजिक क्रांति लाना है, तो उसके लिए हमारा भारत का संविधान संविधान एक महत्वपूर्ण इंस्ट्रूमेंट है, टूल है, राइट, एक हथियार है। वेट, हाँ, ठीक है। इसके बाद में कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की बात करते हैं कि उन्होंने एक रिकॉग्नाइज किया कॉन्स्टिट्यूशनल पावर को, किसके लिए, रिशेप करने के लिए सोसाइटी को। जो सोसाइटी में इविल्स है, जो सोसाइटी में बुराइयां हैं, उनको हटाने के लिए हमारा भारत का संविधान एक महत्वपूर्ण टूल की तरह साबित होता है, राइट। इसके अलावा डिस्टिंक्शन करते फ्रॉम द लिबरल कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, राइट। लिबरल कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या कहता है? देखिए, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है जो कि 20th सेंचुरी का बना था, जो कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन है, राइट, जो 18th सेंचुरी में बना था, उससे अलग है, राइट। ही डिफर करता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, ये कि उदय मेहता जी के द्वारा ये हाईलाइटेड किया गया था, राइट। इसके अलावा और भी हम कुछ देख सकते हैं डिफरेंसेस में, कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन जो है, राइट, लिबरल कॉन्स्टिट्यूशन जिसको बोल सकते हैं, वो फोकस करता है, किसके ऊपर फोकस करता है? ऑन द मिसट्रस्ट एंड रिस्ट्रिक्शन ऑफ द पॉलिटिकल पावर। मिसट्रस्ट के ऊपर फोकस करता है और पॉलिटिकल पावर को रिस्ट्रिक्ट करने के ऊपर फोकस करता है, राइट। लेकिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिप्रेजेंट करता है कि क्या? रिवोल्यूशनरी रैप्चर्स फ्रॉम द हिस्टोरिकल नॉर्म्स। वहां से रिवोल्यूशनरी रैप्चर्स लेते हैं, हिस्टोरिकल नॉर्म से लेते हैं, ठीक है। टारगेट करता है कास्ट सिस्टम और रिलीजन को ट्रांसफॉर्म करने की थ्रू दी पॉलिटिक्स पावर। मतलब पॉलिटिकल पावर से हम समाज में जो भी बुराइयां हैं उसको खत्म करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल, SC and ST एट्रोसिटी प्रिवेंशन एक्ट ऑफ 1989 आया था। तो इसके द्वारा हम क्या कर रहे थे कि समाज में जो व्याप्त बुराइयां हैं और अनटचेबिलिटी है, उसको हम इरेडिकेट करने की कोशिश करते हैं, रिमूव करने की कोशिश करते हैं। सिमिलरली रिलीजन वाले की भी बात करते हैं कि अगर रिलीजन में कोई इस तरह की बात हो रही है, अगर टैक्स वगैरह लिया जाता है, तो देयर इज अ प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कि भाई आप टैक्स नहीं ले सकते, हाँ आप फीस ले सकते हैं, राइट। और अगर ऐसा लगता है कि रिलीजन के आधार पर कुछ गलत चीजें की जाती है, कम्युनल वायलेंस हो रहा है, तो स्टेट वहां की जगह आकर पार्टिसिपेट करता है। दैट इन पॉलिटिकल पावर कम्स इन दी बैकग्राउंड, और फिर सारी चीज प्रोमोट की जाती है कि भाई रिलीजियस हारमोनी बनी रहे, कास्ट की हारमोनी बनी रहे, और इनके कारण हमारे समाज में कोई बाधाएं उत्पन्न ना हो, राइट। इसी तरह से राजीव भार्गव जी हैं, राइट, ही इज ऑल्सो वन ऑफ द प्रोमिनेंट पॉलिटिकल थिंकर्स। तो उनका भी पर्सपेक्टिव कुछ इस तरह से कहता है कि भार्गव नोट करते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो इंटेंड करता है फ्री सोसाइटी फ्रॉम दी सोशल हायरार्कीज, कि जो सोसाइटी में हायरार्की बनी हुई है, राइट, लाइक मान लो कि हायरार्की बनी हुई है कि भाई बेसिकली देयर आर वर्ना सिस्टम वाज देयर इन दी वैदिक पीरियड। वर्ना सिस्टम था, आपको पता है वर्ना सिस्टम, आपने पढ़ा होगा पॉलिटिकल एंशियंट हिस्ट्री में, ठीक है, कि ब्राह्मण था, क्षत्रिय था, राइट, शूद्रास थे, राइट। 3-4 तरह के होते हैं ना, ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे, और इसके बाद में एक और थे मर्चेंट क्लास, आई एम नॉट गेटिंग राइट नाउ उसने, और लास्ट में शूद्रास वगैरह थे, राइट। तो बोलते कि भाई ब्राह्मण्स थे, उन वो एक बहुत लाइक सुपर, बोल सकते हैं कि लाइक सुपर एंड डुपर वर्ण हुआ करते थे, राइट। क्षत्रिय हुआ करते थे, राइट। और एक हाँ वैश्य हुआ करते, राइट, दैट भूल रहा था। वैश्य, क्षत्रिय का काम क्या था कि भाई वो सोल्जर काम करेंगे, देश की रक्षा करेंगे, सुरक्षा के लिए काम आएंगे। और वैश्य जो क्या होते थे, वैश्य जो होते बेसिकली ये व्यापार करेंगे, मर्चेंट लेवल का काम करेंगे। और शूद्रास आउटकास्ट काइंड ऑफ पीपल हो गए कि भाई इनका काम है साफ सफाई काम करना, राइट। तो एक तरह से इसके ऊपर टारगेट करते हैं हमारे राजीव भार्गव साहब, और वो कहना चाहते हैं कि हमारा भारत का संविधान का उद्देश्य है कि इन सारी बुराइयों से, सोशल हायरार्की से, उससे हमारी समाज को ऊपर उठाना है, राइट। इट रिप्रेजेंट द माइल्ड स्टोन इन द कॉन्स्टिट्यूशनल थियरीज, और एम्पावर करता है हिस्टोरिकल मार्जिनलाइज्ड ग्रुप को, कि जो हमारा भारत का संविधान है वो हमारे मार्जिनलाइज्ड ग्रुप है, मतलब जो शोषित पीड़ित लोग हैं उनको एक तरह से एम्पावर करता है, शक्ति देता है। देखो, कंट्रास्टिंग अप्रोच टू दी सोशल जस्टिस। देखो, सोशल जस्टिस सबके लिए अलग अलग हो सकता है। किसी के लिए सोसाइटी में न्याय को स्टेब्लिश करना सोशल जस्टिस हो सकता है, किसी के लिए
इकोनॉमी के लिए जस्टिस हो सकता है, पॉलिटिकल जस्टिस हो सकता है, या फिर अनदर काइंड ऑफ जस्टिस हो सकता है। सो अलग अलग पॉलिटिकल थिंकर्स, अलग अलग जो थॉट प्रोसेस देने वाले व्यक्तियों के बारे में और स्कॉलर के बारे में जानने की कोशिश करेंगे और उनसे समझने की कोशिश करेंगे। पहला उन्होंने एग्जाम्पल दे रखा है कि ट्रांसफॉर्मेटिव कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। ट्रांसफॉर्मेटिव कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का मतलब क्या होता है कि इट एडवोकेट्स स्टेट इंटरवेंशन इन सोसाइटी फोस्टर सोशल जस्टिस। कि भाई साहब, अगर सोसाइटी में कोई सोशल इंजस्टिस हो रहा है, वहां पे अगर कोई इंजस्टिस नाम की चीज व्याप्त है, तो वहां की जगह स्टेट को, मतलब गवर्नमेंट को इंटरवेन करना चाहिए, जिसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेटिव कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से हम सोसाइटी में ट्रांसफर करने की कोशिश करेंगे। दूसरा होता है गांधीयन अप्रोच के माध्यम से हम सोशल जस्टिस लाने की कोशिश करते हैं, सामाजिक न्याय लाने की कोशिश करते हैं। राइट, गांधी जी बिलीव करते हैं मोरल ट्रांसफॉर्मेशन, कि भाई साहब व्यक्ति के मन में, व्यक्ति के अंदर, व्यक्ति की सोल में ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए, एकदम प्यूरिफिकेशन होना चाहिए। राइट, तो हमको एक इंडिविजुअल व्यक्ति से शुरू करने की आवश्यकता है, इसके बाद हम सोसाइटी की बात करेंगे। सो ये अगेन बहुत अच्छी बात की उन्होंने। इंडिविजुअल अगर ठीक ठाक व्यक्ति हो जाएगा, वो अपने आप को मोरल बना लेगा, मोरालिटी को प्रैक्टिस करेगा, एथिक्स को प्रैक्टिस करेगा, तो एक बहुत बढ़िया स्टेटमेंट है कि स्टेट इज नथिंग बट लार्ज ऑफ इंडिविजुअल, राइट, रिट लार्ज ऑफ द इंडिविजुअल। मतलब जो स्टेट है, मतलब हमारा स्टेट का मतलब समझ लो, एक नेशन स्टेट की बात कर रहा हूं मैं, कि एक इंडिविजुअल व्यक्ति से मिलकर ही हमारा स्टेट बनता है। तो अगर एक व्यक्ति अगर व्यक्ति अपने ऊपर काम करता है, कोई एक व्यक्ति, कोई मतलब हर एक व्यक्ति अगर काम करे और अपने आप को मोरल व्यक्ति बना ले, तो ये मान के चलेगा स्टेट भी एक मोरल हो जाएगा, और मोरल हो जाएगा, एथिक्स आ जाएगी, तो सोशल जस्टिस वहां पे प्रमोट हो सकता है। राइट, दैट इज व्हाट द गांधी जी वाज टू बिलीव। राइट, दूसरा पॉइंट है कि एम्फसाइजेस ऑन द लिमिटेड गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट लिमिटेड होना चाहिए, इंटरवेंशन होना चाहिए, एंड पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब कि हर एक जगह गवर्नमेंट को इंटरव्यू नहीं करना चाहिए, मतलब व्यक्ति को खुद को ट्रांसफर करने की आवश्यकता है, ना कि कोई गवर्नमेंट आके बोले, कोई अथॉरिटी आके बोल रही कि आप ये काम करिए। राइट, दिस इज व्हाट गांधी जी इज टेलिंग हियर। राइट, फिर इसके बाद में एक दूसरे थिंकर आते हैं, उनका नाम है स्कॉलर, जिसका नाम है एस.एन. अग्रवाल जी। कहते हैं कि मिनिमल मिनिमल स्टेट, मतलब स्टेट का इंटरवेंशन होना चाहिए बहुत कम, और हाईली इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी। राइट, मतलब खुद व्यक्ति को समझना चाहिए। तो ये गांधीयन अप्रोच में आता है कि इस तरह से हम सोशल जस्टिस को प्रमोट कर सकते हैं। इसी तरह से यूरोपियन और अमेरिकन इन्फ्लुएंसेस को देखने को मिलता है, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में डिबेट हुआ था कि ट्रेडिशनल और नॉन ट्रेडिशनल अप्रोच को अडॉप्ट करने के लिए, ताकि हम सोशल जस्टिस को प्रमोट कर सकें। राइट, ये बात कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में हो रही थी। फिर इसके बाद में आए थे केएम पन्नीकर साहब। सही, केएम पन्नीकर साहब आए, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटमेंट के ऊपर बहुत ज्यादा एम्फेसिस किया, बहुत ज्यादा जोर दिया, और उनका मानना यह था कि हम सोसाइटी को रिफॉर्म कर सकते हैं ऑन द बेस्ड ऑन द न्यू प्रिंसिपल्स। मतलब जो नए हमारे पास सिद्धांत है, उसके आधार पर हम सोसाइटी को रीशेप कर सकते हैं। राइट, इसी तरह से आप देख सकते हैं कि 2019 में एक बिल पास हुआ। राइट, अब तो वो एक्ट बन चुका है कि भाई साहब ट्रांसजेंडर पर्सन के ऊपर अगर कोई आप कमेंट करोगे, तो ये मान के चलिए आपके ऊपर सजा हो सकती है, आपके ऊपर केस हो सकता है। डिस्क्रिमिनेशन आप नहीं कर सकते हो। राइट, कहाँ नहीं कर सकते हो आप ट्रांसजेंडर के साथ डिस्क्रिमिनेशन? लाइक हेल्थ या एजुकेशन में, या पब्लिक स्पेस में, या एम्प्लॉयमेंट में। राइट, ये पनिशेबल है अंडर दी एक्ट, दिस एक्ट। राइट, इसी तरह से सेक्सुअली अब्यूज नहीं कर सकते आप, वर्बल, इमोशनली। राइट, इस तरह का आप कुछ भी उनके साथ नहीं कर सकते हो। अगर आप ऐसा करते पाए गए, तो आपको इम्प्रिजनमेंट हो सकती है 6 महीने से लेकर 2 साल तक की, और फाइन भी हो सकता है, जो कि कोर्ट डिसाइड करेगी। राइट, तो इट इज वन काइंड ऑफ न्यू आइडिया, जिसके आधार पर सोसाइटी में एक सोशल जस्टिस प्रमोट करने की बात यहाँ पर कही जा रही है। सो इट इज अ काइंड ऑफ यूरोपियन एंड अमेरिकन इन्फ्लुएंसेस। फंडामेंटल राइट एज अ टूल ऑफ द सोशल रिवोल्यूशन कैसे? राइट, देखिए आर्टिकल प्रमोट करता है बहुत, हमारे जो आर्टिकल्स है भारत के संविधान के अंदर, जो आर्टिकल्स दे रखे हैं 395 प्लस आर्टिकल्स हमारे पास है, और उन आर्टिकल्स में से कुछ आर्टिकल्स है वो सोशल जस्टिस को प्रमोट करते हैं, उनको हम देखने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल आर्टिकल 17 आर्टिकल्स टॉक्स अबाउट द एबोलिशन ऑफ द अनटचेबिलिटी। दैट मींस हम अनटचेबिलिटी को प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं, आप छुआछूत नहीं कर सकते हैं, जाति के आधार पर किसी से भेदभाव नहीं कर सकते हैं। ये हमारा भारत का संविधान का आर्टिकल 17 कहता है। इसी तरह से आर्टिकल 15 क्लोज टू भी बोलता है कि भाई साहब इंश्योर नॉन डिस्क्रिमिनेशन इन दी पब्लिक स्पेस। पब्लिक स्पेस में आप किसी का डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं, धर्म के आधार पर, रेस के आधार पर, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। इसी तरह से आर्टिकल 23 टॉक्स अबाउट द प्रोहिबिशन प्रैक्टिस ऑफ द बॉन्डेड लेबर एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग। मतलब बॉन्डेड लेबर मतलब किसी को बंधुआ मजदूर आप नहीं करवा सकते हो, ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं कर सकते हो, ह्यूमन को बेच नहीं सकते हो, ये काइंड ऑफ एब्सोल्यूट राइट है।
देखो एक होता है एब्सोल्यूट राइट, ठीक है, एब्सोल्यूट राइट, ठीक है। आर्टिकल 17 और 23 आई थिंक 24 और 23, इसमें कंफ्यूज हूँ, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, बट हाँ 17 की बात करता हूँ कि ये 17 जो आर्टिकल है ये एकदम परफेक्ट है, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट राइट। मतलब इसमें भाई सब कुछ हो ही नहीं सकता, मतलब ना तो स्टेट आपको इंटरवीन कर सकती है इस राइट को प्रैक्टिस करने से, और ना ही कोर्ट, और मतलब कोई अथॉरिटी इसको प्रैक्टिस करने से आपको मना नहीं कर सकती। एब्सोल्यूट है, मतलब इसको रीजनेबल के आधार पर इसको कोर्ट में चैलेंज नहीं किया सकता। बाकी दूसरे जो फंडामेंटल राइट्स है उनको कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है, या फिर उनको कर्टेल किया जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ द सम रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, राइट। गेटिंग माई पॉइंट, ये क्वेश्चन पूछा हुआ इसलिए मैंने इस पे ज्यादा एम्फेसिस किया है। अगेन स्कोप ऑफ द राइट की बात की थी, जैसे कि फंडामेंटल राइट की बात करते हैं, वो एक्सटेंड करते हैं बियॉन्ड द स्टेट एक्शन टू द सिविल सोसाइटी, राइट। सिविल सोसाइटी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होते हैं। पीएम बख्शी का नाम सुना होगा, उन्होंने बोला कि हाउ द कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर द स्टेट टू इंटरवीन द अगेंस्ट द क्रूडिलिटी इन द सोसाइटी। मतलब बहुत बढ़िया तरीके से भारत का संविधान इस बात को साबित करता है कि सोसाइटी में अगर कोई बुराइयां व्याप्त है तो उसको खत्म करने के लिए भारत का संविधान अपने आप में एक माइलस्टोन की तरह काम करता है, और मार्जिनलाइज्ड ग्रुप को भी ये एम्पावर करने की कोशिश करता है। भारत का संविधान ये मैंडेट करता है क्या, लेजिस्लेटिव रिजर्वेशन की बात करते हैं, और कोटा इन दी एजुकेशन एंड द एम्प्लॉयमेंट फॉर दी एससी एसटी ट्राइबल कास्ट एंड डिसएडवांटेज पीपल, जो कि अपने देख रहे हैं आर्टिकल 15 की बात करते हैं तो रिजर्वेशन की बात करते हैं इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, और आर्टिकल 16 की बात करते हैं तो रिजर्वेशन इन दी गवर्नमेंट जॉब्स, राइट। तो अगला पॉइंट हम डिस्कस करते हैं की प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो कि सपोर्ट करते हैं सोशल जस्टिस को। फॉर एग्जांपल वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये पहला ही पेज में भारत के संविधान में लिखा है प्रियम्बल में कि वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोlemnly रिजॉल्व कॉन्स्टिट्यूट इंडिया रिजॉल्व, इसका पूरा लिखा है ना आर्टिकल, सॉरी पूरा प्रियम्बल, उसमें लिखा प्रियम्बल बोलता है, हाईलाइट करता है कि कलेक्टिव आइडेंटिटी के बारे में बात करते हैं और इक्वलिटी की बात करते हैं, स्टेटस की बात करते हैं, चाहे आप किसी भी कास्ट हो, किसी भी रिलीजन से और किसी भी इथनिसिटी से आते हो, इट डजंट मैटर, हम सब लोग क्या है इक्वल है, एक समान है। हमारी कलेक्टिव आइडेंटिटी दैट इज वी द पीपल ऑफ इंडिया, मतलब हम भारत के लोग, ये हमारी कलेक्टिव आइडेंटिटी है। सिंबलाइज करता है ब्रेक फ्रॉम द कॉलोनियल रूल, ये इस चीज को दर्शाता है कि हमारा जो कॉलोनियल कंट्रोल था, ठीक है, उससे हमने छुटकारा पाकर हम इंडिपेंडेंट हो गए, वी आर द इंडिपेंडेंट नेशन नाउ, राइट। इसके अलावा दूसरा यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, ये भी सोशल जस्टिस को प्रमोट करता है, जैसे कि 1 पर्सन एंड 1 वोट की बात की जाती है, ये एम्फेसाइज करता है इक्वालिटी इन दी हायरार्किकल सोसाइटी, कि जो हायरार्किकल सोसाइटी है उसमें इक्वालिटी की बात करता है कि एक व्यक्ति को एक ही वोट देने का अधिकार होगा, चाहे वो किसी भी कास्ट से हो, किसी भी समाज से हो, किसी भी वर्ग से हो, इट डजंट मैटर एट ऑल, राइट। इसी तरह से कैटेगोरिकली प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन ऑफ ग्रांड फुल सिटीजनशिप बेस्ड सोलनली ऑन द अडल्टहुड, मतलब भारत की जो नागरिकता हर एक व्यक्ति को दी जाएगी जो कि 18 साल क्या मतलब एडल्ट फ्रेंचाइज के आधार बेस्ड ऑन दी अडल्टहुड के आधार पे आपको फुल सिटीजनशिप मिलेगी, राइट। ऐसा नहीं कि आप एक्स और वाई जेड और कम्युनिटी से बिलोंग करते तो आपको नहीं दी जाएगी, राइट। अनटचेबिलिटी का एबोलिशन करते हैं, मैंने अभी आर्टिकल 17 के बारे में बताया कि कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन जो हुआ है, राइट, वो हिस्टोरिकल इंजस्टिस हुआ, उसको रिमूव करने के लिए रिजर्वेशन जैसी व्यवस्था की गई है, जिसको अफर्मेटिव एक्शन ऑफ द स्टेट के द्वारा ये ली जाती है बात, वो भी कहा जाता है कि इट इज अ काइंड ऑफ अफर्मेटिव एक्शन, राइट। तो आर्टिकल 17 में इसकी बात की गई है। फिर राइट टू इक्वालिटी की बात की, कि सब्सटैंशियल इक्वालिटी की बात की, बियॉन्ड फ्रॉम द फॉर्मल इक्वालिटी की, सब्सटैंशियल दिखना चाहिए बढ़िया वाला भाई, राइट। स्पेशल प्रोटेक्शन लॉज भी ला जाते हैं माइनर मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी है फॉर लाइक एससी एसटी के लिए, राइट, ट्राइबल्स के लिए, या फिर ट्रांसजेंडर के लिए, राइट, एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी के लिए। तो स्पेशल लॉ इसलिए ही लाए जाते हैं ताकि समाज में उनके लिए न्याय की व्यवस्था हो, राइट। इसके बाद में डीपीएसपी की बात की जाती है, उसका उद्देश्य ये है कि फ्री इंडियन मासेस फ्रॉम दी एम्स टू फ्री इंडियन मासेस फ्रॉम दी सोशल एंड नेचुरल कंस्टेंट एंड प्रोमोटिंग दी सोशल जस्टिस, राइट है। अगर आप पढ़ोगे तो उसमें सारी चीज लिखा है कि इंटॉक्सिकेंट वगैरह सब इन चीज का ध्यान रखना है, मतलब सोशल जस्टिस की इसमें बात की जाती है, राइट। इसके अलावा न्यू क्रिमिनल लॉ लाए गए हैं, क्रिमिनल लॉ, राइट। जो क्रिमिनल लॉज हैं वो भी एक तरह से सोशल जस्टिस की बात की जाती है। ये इसका जो भी कंटेंट है हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो आने वाला जो है कंटेंट वो बढ़िया है। तो कंक्लूजन में हम क्या लिख सकते हैं, जब सोशल जस्टिस की बात की जाती है और संविधान की बात की जाती है, कॉन्स्टिट्यूशन और सोशल जस्टिस के बीच में जब डिस्कशन होता है, तो अंत में हम क्या लिख सकते हैं कि देखिए ट्रांसफॉर्मेटिव जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, राइट, उसके द्वारा क्या क्या अचीवमेंट ली गई है, और लिबरल मॉडर्निस्ट मॉडल्स आर्ग्यू करते हैं कि जो ट्रेडिशनल आइडेंटिटी है वो परसिस्ट करती है, इंडिकेटिंग लिमिटेड सक्सेस इन अचीविंग द सोशल जस्टिस। जो लिबरल मॉडर्निस्ट है वो बोलते हैं कि भाई जो आपका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है
राइट, बाय द कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म से वो मॉडरेट हुआ, लाइक अभी इतना नहीं हुआ, राइट, इंडिकेटिंग लिमिटेड सक्सेस हुई है, कंप्लीट सक्सेस नहीं हुई, राइट। लिबरल कम्युनिटेरियन क्या बोलते हैं कि वो देखते हैं कि ग्रुप राइट एज अ फॉस्टरिंग यूनिटी अंडर द डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क, मतलब जो कम्युनिटेरियंस होते हैं वो कम्युनिटी के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं, राइट। जैसे कास्ट रिलीजन एंड वो बोलते हैं कि कास्ट और जो रिलीजन है वो एक तरीके से ज्यादा इंस्टीट्यूशनलाइज्ड हो गई है, राइट है। तो ये बोलना चाह रहे कि कम्युनिटी को ज्यादा ध्यान में देना चाहिए, राइट। तीसरा उन्होंने ये बोला कि ट्रांसफॉर्मेटिव कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म वर्सेस लिबरल कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। कि ट्रांसफॉर्मेटिव कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा है, इंडिया का और यूएसए का अपन ने देख लिया, लिबरल कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है, लाइक। तो इंडिया का जो इंडियन स्टेट है वो एक्टिवली इंटरवीन करता है टू एम्पावर द ऑप्रेस्ड ग्रुप उनको एम्पावर करने के लिए भारत का संविधान स्टेट को इजाजत देता है कि आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो, राइट। अनलाइक दी नॉन इंटरवेंशनिस्ट लिबरल मॉडल, लेकिन जो लिबरल कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है उसमें स्टेट को अनुमति नहीं होती है, राइट है। इनेबलिंग द इगैलिटेरियन एंड सोशल चेंज को प्रमोट करने के लिए ये ट्रांसफॉर्मेटिव कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में किया जा सकता है, राइट। तो आई होप आपको भारत का संविधान और किस तरह से न्याय की व्यवस्था की जा सकती है हमारी सोसाइटी में, ये सारे पॉइंट्स आपको समझ में आए होंगे, और यहाँ से जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप उसको इस्तेमाल करने की स्थिति में होंगे, राइट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव ए नाइस डे।